In this video, we are going to cover LCAO method. अब इसमें क्या होता है आपका, when the atom form bond, electrons of atoms occupy molecular orbitals. These molecular orbitals can be written using the linear combination of atomic orbitals. The number of molecular orbitals produced is always equal to the sum of number of atomic orbitals involved. अब इसमें आपके क्या होता है, जब भी एक एटम बॉन्ड फॉर्म करता है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो उसके दो एटम्स होते हैं वो कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है, वी नो। बट जो एटमिक वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं वो किस वजह से बनती हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटमिक ऑर्बिटल्स। ये भी पहले मैंने बताया था कि जो एटमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की वजह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। नाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनी वो किसके बराबर होंगी, एटमिक ऑर्बिटल्स के सम के बराबर होंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका आ गया ये साई जी इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, एक एटम, और बी क्या हो गया, दूसरा एटम। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की वजह से क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताया गया है, ठीक है। अब इसमें दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। एक तो पहले यू जी जिसको हम कहते हैं जिरेंट, और फिर है यू जिसको कहते हैं हम अनजिरेंट, ठीक है। अब जिरेट का क्या मतलब होता है, इट स्टैंड्स फॉर इवन वन, और अनजिरेट का क्या मतलब है कि वो ऑड के लिए होता है। नाउ दे रेफर्स टू सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स अबाउट इट्स सेंटर। अब इसमें क्या आता है, सिमेट्री होती है, इसमें ये बताते हैं कि कितनी सिमेट्री है अबाउट द सेंटर, जो साई फंक्शंस होते हैं ये सब। नाउ दो केसेस बनते हैं, अब उन दो केसेस को हम पढ़ते हैं। इफ़ द वेव फंक्शन साई इज़ अनचेंज्ड when the orbital is reflected about its center, then it is called gyret. S orbital is symmetric about its center, तो it will be gyret. मतलब कि अगर कोई एक ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा वेव फंक्शन जो अपने एक्सिस पे, अपनी जो अबाउट सेम एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने पे, या कह सकते हो आप उसको सेंटर पे रोटेट करने पे वो चेंज ना हो, वो ऐसे का वैसा ही रहे। जैसे कि एस ऑर्बिटल की क्या शेप होती है, हमको पता है एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है। तो आप इसको किसी भी तरीके से मूवमेंट करा दो, इस तरीके से या इस तरीके से, कहीं भी रिफ्लेक्शन कर दो अबाउट इट्स सेंटर, उसकी सेंटर के अलॉन्ग, तो क्या होगा, क्या ये कोई शेप चेंज करेगा, नो, उसकी शेप जो होगी वो वही रहेगी। तो इसीलिए ये क्या है, जिरेट है। नेक्स्ट, इफ़ द वेव फंक्शन, साइन ऑफ द वेव फंक्शन चेंजेस ऑन द रिफ्लेक्शन अबाउट द सेंटर, इट विल बी अनजिरेट। उसको कहेंगे हम पी, जिसमें डिफरेंट लोब्स होते हैं, डिफरेंट साइंस वाले, वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट सिमेट्री इज़ अनजिरेट। जैसे कि ये है आपका पी ऑर्बिटल, डबल शेप होती है पी ऑर्बिटल की, एक है पॉजिटिव, एक है आपका नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये दो अलग अलग चीज़ें बताने। अगर आप इसको रोटेट करो अबाउट इट्स सेंटर तो एक ये शेप बन जाएगी। देखिए अब रोटेट करने पे इसकी शेप चेंज हुई, तो इसीलिए एक इसको क्या कहेंगे, हम अनजिरेट कहेंगे, ठीक है, बिकॉज इसकी शेप क्या है वो चेंज हुई अबाउट इट्स, रोटेट करने पे अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इफ़ वी असाइन अ पॉजिटिव चार्ज फॉर साई ए एंड साई बी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, द वेव फंक्शन ऑफ द सेम साइन रिप्रेजेंट्स वेव दैट आर इन फेज. Such a wave combined by the constructive interference to give a wave whose amplitude is the sum of the amplitude of psi A, psi B at every point. अब इसमें आपको क्या बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए आपके दो लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से बनते हैं, ओके, हमने एक्सेप्ट किया। तो उसमें जो साई ए है अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं तो साई बी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस वजह से ये आपको बता रहे हैं अगर वो आपका सेम साइन का हुआ, मीन्स आपका साई ए पॉजिटिव और अगर साई बी भी पॉजिटिव रहा, तो ये जो पूरा वेव फंक्शन है वो क्या होगा, इन फेज शो करेगा। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बनेंगी, ठीक है। मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किस तरीके से बनेंगी, अगर साइन दोनों के सेम होंगे तो वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा कि दोनों ही इन फेज वेव बने बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसमें एम्पलीट्यूड आप कैसे निकालोगे, दोनों का सम करके, जैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकाल रहे थे दोनों एटमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन से, ऐसे ही यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी निकल जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली द वेव फंक्शन, अब जिसका अपोजिट साइन हो गया
मान लीजिए साई ए का प्लस हो गया, साई बी का नेगेटिव हो गया, तो अब इसमें ऑपोजिट साइन दिखा दिया, तो इसमें क्या होगा, आउट ऑफ फेस वेव शो करेंगे, और आउट ऑफ फेस वेव शो करेंगे तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा बाय द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ते हैं। मान लीजिए देखिए ये आपकी एक वेव 1 है, ठीक है, दिस इज़ योर वेव 1, दिस इज़ योर वेव 2। अब इन दोनों में इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, एंड अगेन दिस इज़ पॉजिटिव एंड अगेन दिस इज़ पॉजिटिव। तो देख सकते हो आप सेम साइन है हर जगह पे। तो सेम साइन होने की वजह से तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंडर आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंडर क्या होगा, ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये फॉर्म कैसे आई, ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो एम्पलीट्यूड होंगे दोनों एटम्स के वो क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सम हो गया, और सम होके क्या बना दिया, थोड़ा बिगर एम्पलीट्यूड करके, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वेव बन गई। ठीक है, अब वहीं हम मूव करते हैं, ये हमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव साइन, ये हमारा नेगेटिव साइन, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर जाके दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने की वजह से कोई भी फेस नहीं दिखाई जाएगी, और इस फेस को कहते हैं आउट ऑफ फेस वेव। इसको हम क्या कहते हैं, इन फेस, और इसको कहते हैं आउट ऑफ फेस वेव। ठीक है, तो ये इस तरीके से वेव शो करेगा। दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में साइन जो है दोनों के सेम हैं, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो उतना इंक्रीज हो गया, मतलब सम अप हो गया है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में साइन जो है दोनों के ऑपोजिट हैं, तो आउट ऑफ फेज वेव शो किया है और बिल्कुल भी एम्पलीट्यूड नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आपने पढ़ लिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। So this is all for today's video. Thank you for watching this video.